हेलो। चलो देखते हैं। साथियों, आवाज आ रही होगी। एक बार आप लोग जुड़ जाएं। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होंगी वो कौन सी होंगी? आप बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है। चलिए, हम लोग बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अब ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा? तो आपको ये पता है कि गैस, बेटा अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन बेटा जाएगा लंग्स से टिश्यू में। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा? तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक क्या हो गया? लंग्स। बार बार बेटा बंद क्यों कर रहा है भाई? बेटा ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होना है तो एक चीज थोड़ा सा बेटा याद रखो कि कौन कौन सी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो अगर हम लोग ये देखें कि हमारे पास ये हमारे पास ये लंग्स है ना। लंग्स से ये जाएगा ब्लड में, जो भी बेटा चीजें हैं लंग्स से निकल करके ये जाएगा ब्लड में। और ब्लड से बेटा निकल करके ये जाएगा टिश्यू में। सुनिएगा ध्यान से अच्छे से। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, राइट। तो बेटा लंग्स में क्या ज्यादा होगा आप बताइए? लंग्स में बेटा ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। मतलब ये हिस्सा किसका हो गया? ब्लड का। ऑक्सीजन बेटा यहाँ आ गया। यही ऑक्सीजन अब कहाँ जाना है इसको?
टिश्यू में जाना है या ऑक्सीजन यहाँ चला गया। अब इस टिश्यू के अंदर बेटा क्या था, इस टिश्यू के अंदर किसी बच्चे का कोई मैसेज तो नहीं है, किसी टिश्यू में पहले क्या था, ग्लूकोज था। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। अब क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बैक में आएगा, ठीक है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा। लंग्स से कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो आखिर बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो गैसेस है किसके किसके बीच में है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हम लोग ये कह सकते हैं ऑक्सीजन है। देखो ये लंग्स से बेटा कहाँ जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है, और टिश्यू से ये लंग्स में आ रहा है या एल्विलाई में आ रहा है। लंग्स का मतलब यहाँ पर एल्विलाई से है, लंग्स का मीनिंग बेटा यहाँ पर क्या है, एल्विलाई है। देखो बहुत ध्यान से बेटा सुनिएगा, यहां पर मीडियम क्या होगा सर, मीडियम होगा ब्लड। किसके थ्रू जाना है, ब्लड के थ्रू। तो भाई अब ये देखो, ये बेटा ये ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके कहाँ आएगा, एल्विलाई में आएगा। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आएगा, एल्विलाई में आएगा। यही हमारा कहलाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहलाएगा। अगर बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ये, अगर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है तो वाया क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। अब किस गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का। बेटा ये वाया ब्लड जा रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वाया ब्लड जा रहा है टिश्यू में। तो ये ब्लड ही बेटा वो मीडियम है, ब्लड ही वो मीडियम है जिसके कारण ये ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां आएगा। अब देखो क्योंकि क्योंकि जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जा रहा है टिश्यू से, टिश्यू में जा रहा है। तो बेटा आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा कहां पर है, सर टिश्यू में चाहिए ना, सेल में चाहिए ना। बट अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनेगा, सर टिश्यू में बनेगा। टिश्यू से उसको बाहर निकालना है, अगर बाहर निकालना है तो किसमें बाहर निकलेगा, कैसे, ये ब्लड के थ्रू ही जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो टाइप का ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो चलिए भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में
चलिए ठीक है, आज अपना क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, ये सही है नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं हम इतना ज़्यादा कि इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है ये। ठीक है, जैसे घूम रहे हैं बेटा वैसे ही। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में एक दो बेटा ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन जो होगा बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होना है। अब ब्लड में कितने पार्ट होते हैं सर, ब्लड में कौन कौन से पार्ट होंगे? तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होगा और कार्बसेल्स होंगे, ब्लड प्लाज्मा और कार्बसेल्स हो जाएंगे। तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होगा और कार्बसेल्स हो जाएंगे। तो देखो, अब आपको ये पता है कि बेटा यहाँ पर प्लाज्मा होता है और ये दूसरा फार्म्ड एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? फार्म्ड एलिमेंट्स होंगे। फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या होगा? आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होगा और प्लेटलेट्स होंगे। एक छोटा सा पॉइंट है बच्चा, इसको ध्यान से सुन लो। इन दोनों का कोई रोल नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कोई भी रोल नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। बचा क्या बेटा? आरबीसी। बचा क्या? आरबीसी और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के द्वारा बेटा केवल और केवल 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और आरबीसी के थ्रू बेटा ये हो जाएगा 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा होना है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का ब्लड के थ्रू ही होना है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होना है। बट अभी हम आपको पहले क्या पढ़ाने चल रहे हैं, ये चीजें। तो आरबीसी में क्या क्या चीजें पाई जा रही है भाई? देखो, जो आरबीसी होती हैं इसको हम लोगों ने कहा है इरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या कहते हैं बच्चा? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है ना? अब जो इरिथ्रोसाइट्स होंगी, थोड़ा ध्यान देना, जो इरिथ्रोसाइट्स होंगी इसमें बेटा के लिए इसका जो शेप होगा बाई कॉनकेव होगा। बेटा इसमें कुछ पाया नहीं जाता है, इसमें देखो वाटर पाया जाएगा, लगभग बेटा 60% होता है। दूसरा इसमें ये हीमोग्लोबिन पाया जाएगा जो कि 34% होता है, राइट। तो प्लाज्मा में हमारे सॉरी आरबीसी में क्या क्या चीजें होती है बेटा? वाटर होगा और हीमोग्लोबिन होगा। क्या इसमें कोई सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर मैच्योर आरबीसीज में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा, इवन बड़ा न्यूक्लियस भी नहीं होगा। इवन क्या नहीं होगा? न्यूक्लियस भी नहीं होगा। तो सर अब हीमोग्लोबिन का हमें रोल पता करना है। यहां पर किसका रोल पता करना है? हीमोग्लोबिन का। तो अच्छा आप ये मुझे बता दो कि यहां पर जो हीमोग्लोबिन है एक टाइप का ये रेस्पिरेटरी ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है।
दूसरा ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है या मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, रेड कलर है, आयरन कंटेनिंग होगा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होगा। बेटे हीमोग्लोबिन, अब जो हीमोग्लोबिन होगा इसमें क्या क्या रोल होना है, तो देखो इसको दो पार्ट में बेटा आप डिवाइड करो। हीम और ग्लोबिन के पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो भैया यहां पर कौन सा पार्ट है, हीमोग्लोबिन। तो एक पार्ट बेटा ये हो जाएगा हीम, दूसरा होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है, लगभग बेटा ये 96% के आसपास होता है। हीम ये लगभग बेटा 4% के पास होता है। इसमें पिगमेंट बेटा जो होगा इस हीम के पार्ट में दो पार्ट होता है, पोरफायरिन और आयरन होता है। तो आप याद रखना कि यहाँ पर आयरन प्रेजेंट होगा, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, इसमें बेटा ये ध्यान रखना है हीम वाले पार्ट में एक टाइप का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये ध्यान रखना। इसमें आयरन होगा और आयरन बेटा ऑलवेज 2+ के फॉर्म में होगा, ऑलवेज 2+ के फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस। अब ये क्या करेगा, यही यही बेटा ऑक्सीजन से बाइंड होगा, यही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा। कौन ऑक्सीजन से बाइंड होगा, हीम पार्ट। सर कितना मॉलिक्यूल बाइंड होगा, देखो हीम का या हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से बेटा बाइंड होता है, 4 मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। तो मैं इसको लिख के समझाता हूं। जैसे हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बेटा बाइंड होगा, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के क्या बनाएगा, इसको कहते हैं बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट बेटा तुम्हें याद होना चाहिए, अपने माइंड में सेट कर लो कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ ज्यादा होगा, सर एल्विलाई में ज्यादा होगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। किसको सॉरी किसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि भाई टिश्यू या सेल से ही वो पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या सेल में ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें एनर्जी चाहिए। तो ये आप मुझे बताइए, तो बेटा ये वाला जो पार्ट होगा ये कहलाएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको क्या बोलेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल इसका 4 मॉलिक्यूल ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ये इंडिकेट मैंने किया है इसको कहते हैं रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब कि जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार बेटा ये काम करेगा। जैसी जरूरत होने का क्या मतलब है, यहाँ पर जैसी जरूरत का क्या मतलब है भाई, देखो ये काम, ये दोनों काम कहां पर हो रहे हैं, इन लंग्स,
ये काम बेटा लंग्स में हो रहा है। अब यही यही चीजें कहाँ पर है, यही चीजें बेटा कहाँ पर है, टिश्यू में। अब टिश्यू में ध्यान से सुनिए बेटा, टिश्यू में ये टूटेगा, देखो ये बाइंड होना है, टिश्यू में यहां तक पहुंचा, फिर ये डिसोसिएट होगा। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो, कि ऐसे बोल सकते हो बेटा, टिश्यू के अंदर ये टूटेगा, फिर टिश्यू के अंदर टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये लंग्स के अंदर बेटा ये क्या हुआ, ये फॉर्मेशन हो गया। आप ये जो फॉर्मेशन होगा ना, ये थोड़ा बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन है इसका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसका बनना, इसका जुड़ना, ये बेटा प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीजिनेशन। ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, ऑक्सीजिनेशन। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी चीज का हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई काम करते हैं तो उसको बोलते क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। बेटा क्या होता है उसका, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाना चाहिए। जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। फिर से एक छोटा सा पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनो। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसका क्या कहता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब भी बेटा ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं बेटा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केवल बाइंड हो जाना ऑक्सीजनेशन कहलाएगा। क्या बेटा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ यार बेटा क्या करें इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। मैं इसको आज की क्लास को यहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ, कल इसको फिर से बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसको बनवा दूँ तब फिर हम लोग क्लास लेंगे, कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये बार बार बेटा डिस्टर्ब कर रहा है ये। चलिए ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, मैं इस क्लास को फिर से पढ़ाऊँगा, इस क्लास को मैं फिर से पढ़ा दूंगा। और आज क्योंकि अब डिस्टर्ब कर रहा है ये पूरा